हो सकते हो भगवान की जय। वेरी वेरी। योग योगेश महापुर रामलाल योग मार्तंड गुप्तेश्वर भगवान हम सभी के प्राणाधार सच सानी देवदार महाराज जी के शीश कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करना आशीर्वाद से उनसे पानी की शक्ति मांगते हुए सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में ये विषय था कि आध्यात्मिक प्रश्न उत्तरों पर विचार करें। तो जिन जिन भक्तों के कुछ प्रश्न है वो भक्त स्वयं ही बताए कि कौन सा प्रश्न है, किसका है। पहला प्रश्न तो शायद अनीता का है। जिसका भी पहला प्रश्न है वो सामने आए और आकर अपना प्रश्न बताए और प्रभु जी अपने कृपा करना आशीर्वाद से स्वयं उन प्रश्नों का समाधान करेंगे और आपको संतोषजनक उत्तर देंगे। पहला प्रश्न बताओ किसका है। अनीता आंटी जी, अनीता माइक कनाडा से। खोलो अपना। अच्छा, बंद हो। हाँ, प्रणाम मौसी, प्रणाम गुरुजी को मैं प्रणाम हाँ, करती हूँ। मेरा आशीर्वाद। पहला क्वेश्चन एंगर से रिलेटेड है। जैसे मेरे को तो इतना एंगर नहीं आता पर्सनली, लेकिन मैं अपने चारों तरफ देखती हूँ, सोसाइटी में भी देखती हूँ कि एंगर बढ़ता जा रहा है, इवन कि छोटे बच्चों में भी। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जब उनको एंगर आता है, हाउ टू मैनेज दिस एंगर, मतलब टिप्स फॉर अच्छा, एंगर मैनेजमेंट। हाँ, एंगर को हमने ये देखना है कि अगर बच्चों को या फैमिली में किसी को भी एंगर आता है, क्रोध आता है, हमने उस क्रोध का कारण को ढूंढना है हम्म। कि क्रोध का कारण क्या है। हम्म। जिस बात के लिए परिवार का कोई भी सदस्य या बच्चे क्रोध करते हैं, कोशिश करें कि उनकी जो भी डिमांड है अंदर की उसका हम पूरी करें जिससे उन्हें क्रोध ना आए। और बच्चों को या परिवार के सदस्य को बहुत प्रेम से समझाएं, बेटा क्रोध करना बहुत ही हमारे लिए अहित है। क्रोध करने से हमारे एचपी डाउन होते हैं। क्रोध करने से हमारे जो गुड सेल्स है वो खत्म होते हैं और क्रोध करने से हमारी एनर्जी लॉस लूज होती है और एनर्जी के लॉस होने पर हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी आने से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो क्रोध करना तो बहुत ही नुकसान ही नुकसान है। क्रोध का कोई लाभ नहीं। क्रोध करने से कई बीमारी जैसे माइग्रेन पेन हो जाता है, बीपी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा क्रोध करने से हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है वो तामसिक बन जाती है, तामसिक या राजसिक बन जाती है क्रोध करने से। इस प्रकार हम जो भी क्रोध करता है उन्हें प्यार से समझाएं और हम उनके साथ ऐसा सेटिंग रखें कि क्रोध उनके अंदर उत्पन्न ही ना हो, क्रोध कर ही ना पाए। उसके लिए क्या करना होगा,
हमने अगर दूसरा क्रोध कर भी रहा है तो हमने उसे प्रेम से टैकल करना है। क्रोध के बदले हम भी क्रोध करेंगे तो वो क्रोध युक्त जो वातावरण है वो और भी दूषित हो जाएगा। कोई भी क्रोध करता है फैमिली में, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, उस दौरान हम चुप रहें, शांत रहें। जब उनका क्रोध शांत हो जाता है हम उसे प्रेम से समझाएं, बेटा ऐसी बात नहीं, इस बात के लिए क्रोध नहीं करना। दूसरी बात है, जब उन्हें समझ आ जाएगी क्रोध का नतीजा इतना बुरा है तो समझ आते ही वो अपने आप क्रोध करना छोड़ देंगी। तीसरी बात है क्या कि क्रोध के समय अपने आप को संयमित रखो ताकि उसका क्रोध बढ़ने ना पाए। अपने आप को संयमित रखते हुए एक टाइम आता है कि उसका क्रोध वो चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। जब देखा कि शांत हो गया, उसे प्यार से समझा दो और ये बताओ कि क्रोध करने से तुम अपनी आत्मा की शक्ति खो बैठते हो और परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा की शक्ति को बढ़ाना, आत्मा को चमकाना हमारा परम कर्तव्य है। आत्मा की एनर्जी को बढ़ाए बिना अंदर की शांति नहीं मिलती। उनको ये बता, बेटा क्रोध करने से आप अंदर की शांति खो बैठोगे, आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिविटी आते ही तुम बीमार पड़ जाओगे। बीमारी जो है ना, मेन बीमारी आती है मन के रोगों से। मन जितना रोगी होता है, क्रोधातुर होता है, चिंतातुर होता है, उतनी हमारे शरीर की बीमारी आती है। और अगर आपका शरीर रोगी है, आप मन को शांत कर लेते हो, क्रोध त्याग कर देते हो और कुछ शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कुछ साधन अपनाते हो, तो अपने आप ही आपका रोग चला जाता है। तो इसके अतिरिक्त आप अपनी साधना करके अपनी साइकिक पावर को, आत्म शक्ति को इतना बढ़ा लो कि आपके सामने कोई क्रोध कर ही ना पाए, सब आपके सामने नम्र होकर, शांत होकर रहे। क्योंकि आप जब अपने आत्म बल को बढ़ा लोगे और आप स्वयं पूर्ण आत्म आनंद में रहोगे तो आपकी आत्मा से आनंद देने वाली वाइब्रेशंस निकलेंगी और वो आनंद देने वाली वाइब्रेशंस का असर दूसरे में पड़ेगा, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे फैमिली मेंबर हो, चाहे बच्चा हो। और जब आपके अंदर से आनंद देने वाली, शांति देने वाली तरंगे निकलेंगी, उसका प्रभाव उन पे पड़ेगा, फिर उनका क्रोध उठेगा ही नहीं। जैसे आप देखो पुराने जमाने में क्या होता था, संत ऋषि मुनि पहाड़ों में तपस्या करते थे और उनके पास शेर और बकरी कटे बैठते थे। वैसे तो शेर और बकरी एक दूसरे का दुश्मन है, मन होते शेर हैं। बकरी को देख के खा जाता है, इतना द्वेष करता है उससे। वो सोचता है कि मेरे को भोजन मिल गया। बकरी शेर से बहुत डरती है, परंतु संत महापुरुषों के चरणों में शेर और बकरी साथ साथ बैठी रहती है। गाय और शेर, जिस गाय को शेर साधारण अवस्था में खा जाता है, अटैक करता है, वो गाय और शेर संतों के चरणों में शांत होकर रहती है, एक साथ रहती है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ सात्विकता प्रवाहित होती है वहां ये तामसिकता, रासिकता, ये गुण बिल्कुल शांत हो जाते हैं। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत रज तम। जब सत ऊपर होता है, रज और तम नीचे हो जाता है। रज ऊपर होता है, तम और सत डाउन हो जाता है। तम ऊपर होता है तो सत और रज डाउन हो जाता है। तो ये जो क्रोध है ये एक तामसिक वृत्ति है। जब क्रोध होता है तब उस समय सत और रजगुण कमजोर पड़ जाता है। वीक इसलिए हो ऐसे जाते में अगर आप रजस गुण से प्रयास करते हुए सत में चले जाते हो, सात्विकता में चले जाते हो, उसके क्रोध के लिए उसके प्रति पॉजिटिव थॉट्स रखते हो, तो आपके ये जो पॉजिटिविटी का असर, सदगुण का असर
क्रोध करने वाले पे अपने आप पड़ेगा, और वो आप आजमा लेना, अपने आप शांत हो जाएगा। हम्म, इसीलिए चलिए क्रोध ना मैंने आए। फिर दूसरी बात है, जिसको क्रोध आता है उसके नाक में ये बादाम गुंड डालो। इंसान के अंदर गलत भोजन खाने से खुश्की आ जाती है पेट में, वो खुश्की दिमाग को चढ़ती है। जब दिमाग में खुश्की आती है, इंसान तब पेशेंस चली जाती है। जहाँ इंसान अपना संयम या पेशेंस खो बैठता है, वह उसको क्रोध आता है। तो ताकि उसके पेशेंस संयम बनी रहे, उसके लिए उसके नाक में घी डालो, उसको नेति सिखाओ, जल जलपान कराओ, नाक से दूध पिलाओ, और ज्यादा नहीं तो जीवन तत्व के 7 आसन करा दो। ये सिस्टम अपनाने से शरीर शिथिल होता है, शरीर कंट्रोल में आता है, शरीर के साथ साथ मन भी कंट्रोल में आ जाता है। सबसे बड़ी बात है, अगर आपके परिवार में कोई क्रोध करता है ज्यादा, उसे प्राणायाम सिखाओ। नासिका द्वार में मेडिकेटेड गाकर घी या बादाम गुंड डालो, डालने के बाद उसे प्राणायाम सिखाओ। प्राणायाम से क्या होता है, प्राण शक्ति बढ़ती है और मन अपने आप अंतर्मुखी हो जाता है। क्योंकि जब प्राण शक्ति बढ़ती है तो प्राणों में आनंद की लहरें उठती हैं, मन उस आनंद की लहरें को एंजॉय करती है। जहाँ मन में आनंद हो, वहां क्रोध गुस्सा नहीं अपने आप शांत हो जाता है। गुस्सा भाग जाएगा। दूसरी बात है, क्रोध उत्पन्न का कारण क्या है। क्रोध, महाराज जी का प्रवचन पढ़ो, महाराज जी फरमाते हैं क्रोध क्यों उत्पन्न होता है। हमारे अंदर इच्छाएं जागती हैं। इच्छाएं क्यों जागती है, हमारी वृत्तियां, हम साधना करते नहीं है, हमारी वृत्तियां बाहर मुखी होती है। संसार के नाशवान चीजों को हमारा मन चाहता है, और जब जीव मन के वश में होकर संसारिक वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर लेता, तब उसे क्रोध आता है। यानी कि क्रोध का काम क्या, कारण क्या है, कामना, इच्छा। तो इच्छा। क्रोध को शांत करने के लिए हमें इच्छा को त्यागना चाहिए, और परमात्मा की इच्छा में ही रहना चाहिए कि प्रभु तेरी जो इच्छा, तुमने जितना देना है, जो देना है, जिस वक्त देना है, मैं उसी में संतोष हूं। तो ज्यादा क्रोध करने वाले व्यक्ति को संतोष और शांति का पाठ पढ़ाओ। उसके लिए बहुत सिंपल साधन है, ध्यान। जितना ध्यान करोगे उतना आपके अंदर, आपका मन शांत होगा और आपके अंदर संतोष आएगा। जहाँ मन शांत, मन में संतोष है, वह क्रोध का कोई काम नहीं। क्रोध तो योगियों के चरणों के नीचे पड़े रहते हैं, योगी कभी क्रोध नहीं करते। इसलिए ऐसे सदस्यों को योग की तरफ डालो, योग का रास्ता दिखाओ, उन्हें प्रेरणा दो, योग के लाभ बताओ, योग सिखाओ, बोलो उनको योग करो। इसमें तुम्हारा हर तरफ से फायदा है। योग से सर्वांगीण विकास होता है। योग के लाभ बताओ सबको, लाभ बताओगे, एक दो योग युक्ति सिखा दो, जो योग युक्ति सीखेंगे उनको लाभ मिलेगा, तो अपने आप योग से जुड़ जाएंगे। जहाँ योग है वहाँ तामस, हाँ, राजस, तामस खत्म। दोनों का कोई काम नहीं। सत ही सत है, आनंद ही आनंद है। तो इसलिए योग करो, योग कराओ। और महाराज जी फरमाते हैं योग करना करवाना ईश्वर के मिलन का सर्वोत्तम सर्वोच्चम साधन है। साधन है। समझ आ गई बेबी। हाँ, ठीक वही है है, कि मैं ये, हाँ नहीं, बहुत अच्छा समझाया आपने। मैं आपको थैंक्स करती हूँ, और गुरुजी को ओके। भी, है ना। चलिए, प्रभु जी ठीक। ब्लेस यू। अगला थैंक यू। प्रश्न शायद प्रीति का है। प्रीति भटिंडा से, आप बेबी कनाडा से थी, प्रीति भटिंडा से। प्रीति आओ, अपना प्रश्न बताओ। मास्टरी में दीदी अभी मीटिंग में नहीं है। अच्छा, चलो आप बता दो।
उनका प्रश्न यही था कि जिस प्रकार हम संसार में रहते हुए एक मुकाम को हासिल करके दूसरा मुकाम पाने की हमारी इच्छा बन जाती है, तो हम इन इच्छाओं, हाउ टू कंट्रोल एम्बिशियस इन आवर लाइफ। ये मुकाम को देखना होता है। अगर आप समाज में कोई उच्चतम पद पाना चाहते हो, वो जो इच्छा है वो सात्विक होना चाहिए, तामसिक या रासिक इच्छा नहीं। तामसिक या रासिक इच्छाएं जन्म मरण का कारण होती है। इच्छा का मतलब है अटैचमेंट नहीं। विदाउट अटैचमेंट है कोई भी समाज के भलाई के लिए, परहित के लिए कोई भी मंजिल हासिल करना, अगर आप एक मंजिल हासिल कर लेते हो और उस मंजिल में आकर आप समाज की सेवा कर सकते हो, दूसरों का कल्याण कर सकते हो, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, आप निष्काम कर्म करते हो, तो उस मंजिल के बाद आप और भी ऊंची मंजिल के लिए प्रयास कर सकते हो। प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थी जीवन है। जो पुरुषार्थ करता है भगवान उनके साथ होते हैं। अब देखो, साइंटिस्टों ने पुरुषार्थ किया तो रॉकेट को कहा चंद्रमा में पहुंचा दिया। पुरुषार्थ ना करते तो नहीं पहुंचा पाते। बड़े बड़े संत इतनी उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं, संसार छोड़कर वनों में चले जाते हैं, तप करते हैं, त्याग करते हैं, अभ्यास करते हैं। इसलिए करते हैं एक उच्चतम मंजिल हासिल करने के लिए। उच्चतम मंजिल हासिल करना तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ये देखना है हमारी मंजिल क्या है। मंजिल में कोई मंजिल प्राप्त करने में कोई स्वार्थ तो नहीं है, या उस मंजिल में जाने पर अहंकार तो नहीं आता, कर्तापन का भाव तो नहीं आता। ये बात देखना है। अगर मंजिल में पहुंचकर हमारे अंदर अहंकार आता है, स्वार्थ आता है, और हम उस मंजिल में पहुंचकर स्वार्थ के हित में काम करते हैं, तो उसमें हम लोग अगर आसक्ति रख के काम करते हैं तो उसका नुकसान है। उसमें हम कर्म फल के चक्कर में पड़ जाते हैं, कर्म फल के बंधन में बन जाते हैं। कर्म फल का बंधन ही बार बार जन्म और मृत्यु का कारण है। बारह के प्रवचन सुनो आप। भाई क्या फरमाते हैं कि जन्म और मरण मरण का कारण क्या है? इच्छाएं, आसक्ति। इच्छाएं ही जन्म और मरण का कारण है। तो इच्छाएं त्याग करके हमें निष्काम भावना से परहित का ध्यान रखते हुए, समाज का ध्यान रखते हुए अगर हम मंजिल हासिल करना चाहें, अच्छी बात है, परंतु उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, सकामता नहीं होना चाहिए, और उस कर्म में आसक्ति नहीं होना चाहिए, और उस कर्म में फल की इच्छा भी नहीं होना चाहिए। फिर तो आप कर्म करते चले जाओ, ऊंची से ऊंची मंजिल आप हासिल कर लो। और इंसान का सबसे उच्चतम मंजिल क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप जो भी कर्म करना चाहो आपको करना चाहिए। अभ्यास है, साधना है, सेवा है, सत्संग है, अजबा जाप है, ऐसे कर्म करना चाहिए। आध्यात्मिक पद पर अगर आप निम्न स्तर पे हो, ऊंचे स्तर के लिए आपके अंदर आकांक्षा होनी चाहिए, अच्छी बात है। यानी कि हमने लक्ष्य को देखना है। लक्ष्य सात्विक है तो पौड़ी पौड़ी ऊपर चलते जाओ। लक्ष्य में तामसिक बना है, रासिक बना है, उस ऐसी लक्ष्य को, ऐसी इच्छा को त्याग दो। ऐसी इच्छा को त्यागने का एक ही रास्ता है, योग अभ्यास करो। योग अभ्यास करने से आपका मन संयमित हो जाता है, आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाता है। जहां मन कंट्रोल में आ गया वही आपका जीवन विजयी हो गया। समझ आ गई? संतुष्ट मन को
विजय कर लिया तो आप जिंदगी में जीत गए, है ना। वो एक भजन है ना, अ, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, हम इतनी शक्ति देना हमें कि मन विजय करें। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, है ना। भेदभाव, राग द्वेष कभी ना दिल में आए, हम सबको अपना ले, अपने प्रियजन समझे ऐसे। हाँ, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। भगवान से भक्त प्रार्थना करते हैं, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। और मन की शक्ति कहाँ से मिलती है? मन की शक्ति मिलती है योग अभ्यास से। मन की शक्ति मिलती है गुरु की कृपा से, गुरु को प्रसन्न करके। गुरु प्रसन्न कब होता है? जब हम निष्काम निस्वार्थ भाव से गुरु चरणों की सेवा करते हैं और हम साधना करें, योग अभ्यास करें। योग अभ्यास एक ऐसा साधन है जिससे जीव अपने मन को संयमित कर लेता है। जहां मन को संयमित कर लेता है वहां जीव मन के अधीन नहीं होता। मन के अंदर तो बहुत इच्छाएं होती है, वो अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है। इसलिए मन को इच्छाओं पर काबू पाना बहुत जरूरी है। उसके लिए सदगुरु की कृपा से उनके दिखाए हुए सिखाए हुए योग साधन करे, इससे आपका मन संयमित हो जाता है, मन काबू में आ जाता है और अकर्ता भाव से आप कर्म करते हो। जहां मन काबू में नहीं आता, हर कार्यों में आपका मन कहता है कि आप कर रहे हो, अहम जागता है। जहां मन काबू में आ जाता है वहां आपको क्या एहसास होता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपके अंदर एक जो दिव्य आत्मिक शक्ति बैठी है, वो शक्ति कार्य करे। यानी कि आप के द्वारा जो कार्य होता है उसमें आपका अकर्ता भाव होता है। अकर्ता भाव से कार्य करो तो उस कार्य का आपको कोई फल नहीं मिलेगा, पर उस कार्य का जो फल मिलेगा, फल तो मिलता है, वो फल के बंधन में आप नहीं बंधोगे। तभी कवि ने कहा, तेरे द्वारे पर आकर राम खाली कोई नहीं जाता। वह कभी भूले से भी वह इस विषय में नहीं पड़ता। तो और ये विषय में नहीं पड़ता, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको जो भगवान के गुरु के शरण में आ जाता है उसको संसार की कोई इच्छा नहीं सताती। इसलिए गुरु का मार्ग उच्चतम मार्ग है। गुरु का राह ही एक राह है, गुरु का राह ही मात्र सार है, बाकी सब निस्सार है। गुरु गीता में लिखा है ना, गुरु राह ही सार है और सकल निस्सार। वो कहते हैं ज्ञान को, गुरु का अर्थ है नाश। नाश करे अज्ञान को, वह है गुरु प्रकाश। जीव के अंदर अज्ञानता क्या होती है? अज्ञानता होती है उसका अहम। अहम को नाश गुरु करती है। ये गुरु की कृपा करती है, गुरु की कृपा बरसती है। आप जितना योग अभ्यास करोगे उतनी कृपा बरसेगी। समझ आ गई? हाँ जी मास्टर। हाँ, आप प्रीति को ये मैसेज कन्वे कर देना, जी। रिकॉर्डिंग वो सुन लेगी, है ना। हाँ जी मास्टर। अगला आप लोग भी और जो भी प्रश्न पूछना चाहो, अगर इस समय भी आपके अंदर कोई प्रश्न आया है, आप अभी भी पूछ सकते हो। अगला प्रश्न किसका है? अगला प्रश्न दोबारा अनीता आंटी जी का ही है। कनाडा से हाँ जी। अनिता त्रे। जी। अनीता आंटी जी, आप तो अपना माइक ऑन करके बताइए।
हाँ, प्रणाम मौसी। अ, हाँ। मैं इस दुनिया के अंदर ना दुख सुख देख के परेशान सी रहती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि कुछ लोग इतने अच्छा करते हैं जिंदगी के अंदर। मैंने अपने फैमिली में भी देखा है कि मेरे नाना ही थे, उन्होंने जिंदगी भर बहुत अच्छा किया, लोगों का भी बहुत भलाई की, लेकिन उनको फिर भी मतलब उनको मेरे कहने का मतलब है कि जीवन के एक पहलू पे ना दुख मिला। और जो नहीं, लोग मैं यहाँ गलत रोकूंगी काम। आपको बेटा, रुक जा। हम्म। तुम्हारे नाना जी का मतलब मेरे पिताजी, है हम्म। ना? हम्म। उनको जीवन में कभी दुख नहीं मिला। पिताजी ने सारा जीवन हम्म। आपके सामने ही है बेटा, सारा जीवन हाँ। पिताजी ने परहित में गुजारा। बहुत तप करा, हम्म। बहुत त्याग करा, अपने बहुत लिए कुछ अच्छा नहीं किया। करा। हम बच्चों के लिए हम्म। कुछ नहीं बनाया उन्होंने, ना कुछ छोड़ के हम्म। गए। सारा हाँ, जीवन जितना जीवन उन्होंने कमाया दूसरों पे लगा दिया। सब फैमिली वालों को परहित में देते रहे। हम्म। परंतु वो परहित में गई। सदा, हाँ, वो सदा संतुष्ट रहते थे, आत्म आनंद हाँ में सर। रहते थे। और हम्म। जब देखो गीता का पाठ करते थे, भगवत गीता, हम्म। जहां उनको पता लग चला हम्म। कि शहर में कोई संत आया गीता हम्म। का, उसी के पास पिताजी चले जाते थे, घंटों हाँ। घंटों जाते थे। नौकरी के हाँ। साथ साथ, हालांकि इंजीनियर थे पिताजी, एक्शन थे, हम्म। फिर भी वो गीता का ज्ञान के लिए हर पगल ललायत रहते थे। गीता का ज्ञान हम्म। हमें भी देते थे पिताजी। और मेरे को उन्होंने एक हम्म। इतनी बड़ी नोटबुक दी, उस नोट में क्या लिखा कि ईश्वर क्या है। मुझे कहते बेटा ये पढ़, ईश्वर क्या है, भगवान कौन है, किसको ईश्वर कहते हो तुम। तो उनके अंदर बहुत ज्ञान था। और उन्होंने जो सेवा करी है ना, जो हम्म। अ, सेवा करके उन्होंने जन्मों के सारे कर्म धो दिए। और थोड़ा हम्म। बहुत उनको फिजिकल कष्ट आया है। हाँ, वो क्या फिजिकली क्या होता है है। कि इंसान, जब भगवान इंसान को हम्म। मोक्ष पद देना चाहते हैं ना, तो हम्म। उनके पिछले जन्मों के कोई भी कर्म हम्म। नहीं छोड़ते। उन हम्म। कर्मों को जो कोई बचा कुचा कर्म होता है, तो इस जन्म में शरीर के कष्ट के रूप में भगवान स्वयं कष्ट देते हैं। हमारे हम्म। जीवन में जो कष्ट आते हैं, उसके लिए हमें घबराना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं घबराना हम्म। चाहिए कि हमारे जन्मों के कर्मों को भगवान इसी जन्म में शरीर के भुगतान के द्वारा खत्म करना चाहते हैं, हम्म। ताकि हम हम्म। जन्म मरण के चक्र से बचे रहें, जन्म मरण की भीड़ से हम बचे रहें। तो बेटा वो परहित में जीना सबसे उच्च कोटि का जीना है। और जब आप परहित में जीते हो ना बेटा, दूसरों के लिए कर्म हम्म। करते हो, तो हम्म। आपके जीवन में जो भी कष्ट होता है, आप उसको हम्म। कष्ट नहीं मानते। जैसे महाप्रभु रामलाल जी का, उनका जीवन चरित्र देखो। महाप्रभु हम्म। रामलाल जी ने अपने गुरु के प्राप्ति के लिए कितने यातनाएं सही, कितने हम्म। कितने भ्रमण करे, कितने भीलों के हम्म। सामने भीलों का सामना करा। और हम्म। वो राजा रंजीत सिंह, जो नेपाल का राजा, तंत्र हम्म। मंत्र से आने वाले जातियों के ऊपर नुकसान पहुंचाते थे, उनका सामना हम्म। करा, बहुत कष्ट से। तो हम इसको कष्ट नहीं कहेंगे। वो उन्होंने हमें एक आदर्शमय जीवन अपने सामने जीवन रखते हुए ये बताया हम्म। कि गुरु की प्राप्ति इतना आसान नहीं है। बहुत तप त्याग, कठोर व्रत करना पड़ता है, तब गुरु की हम्म। प्राप्ति होती है। और हमें ये भी मैसेज दिया कि तुम्हें तो गुरु स्वयं मिल गए, कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ा। अब तुम गुरु की उस शक्ति का लाभ उठाओ। तो मैंने जो फील करा पिताजी के साथ, जो मतलब जब तक पिताजी थे, हम्म। 1989, 87 माँ हम्म। चली गई, 89 में पिताजी गए। तब तक जब मैंने फील करा, उन्होंने हमेशा परहित में सोचा। हाँ, उनकी जो थोड़ी बहुत आकांक्षाएं थी, अगर किसी बच्चे ने उनकी वो आकांक्षा पूरी नहीं करी, थोड़ा मन में हम्म। महसूस तो करते हाँ थे, वही। परंतु फिर भी हाँ। अपने आप को ज्ञान के जरिए से वो शांत कर लेते थे। हम्म। और जहां नहीं, तक और कुछ लोग इतना गलत करते हैं, ऊपर पहुंचते जाते हैं। है, कुछ लोग इतना जीवन में गलत करते हैं,
वो हाँ, ऊपर पहुंचते जाते हैं, उनकी हर एम्बिशन पूरा होता जाता है। और मैं वो देखती हूँ मैं जो बेचारे ईमानदार हैं, अच्छे हैं, वो बेचारे कई बार ठोकर खाते हैं, उनके एम्बिशंस भी, उनके एम्स भी विशेष मतलब फुलफिल नहीं होते। भगवान की क्या विश होती है मेरे को नहीं पता, व्हाट्स मैं गॉड्स विश। बताती हूँ इसका इसका कारण बताती हूँ हम्म। कि जो लोग गलत कर्म करते हैं ना, तो हम्म। भगवान उनसे और भी गलत कर्म कराते चले जाते हैं। उन्हें हम्म। और भी संसारिक वस्तु, क्योंकि गलत कर्म वही करेगा जो संसार में आसक्त है, लिपायमान है। हम्म। भगवान क्या करते हैं, उनकी संसारिक चाहना को और पूरी करते जाते हैं। और जितनी वो व्यक्ति संसारिक चाहना को प्राप्त कर लेता है, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, उतने उसके अंदर अहंकार हम्म। जागता है। और अहंकार आपको पता, मानव का शत्रु है। अहंकार में हम्म। वश में आकर, अहंकार के वश में आकर वे और भी पाप करना कर्म करने लगता है। तो पाप कर्म करते करते एक दिन क्या होता है, उसके पाप का घड़ा फूट जाता है और वो सीधा नरक में गिरता है। अब एग्जाम्पल देखो, रावण ने इतना विद्वान होते हुए, इतना अमर तत्व का वरदान पाते हुए, उनके मन में एक लालसा आई, इच्छा आई। क्या इच्छा? कि मैं हम्म। राम की धर्मपत्नी को चुरा लूं और चुरा के अपनी हम्म। रानी बना लूं, है ना। अच्छा, हम्म। वो कुकर्म करा, परंतु हम्म। रानी बना के भी, मतलब लंका में ले जाके भी 9 मास यातनाएं दी। तो भगवान क्या एक दिन में अपनी पति को ला नहीं सकते थे? भगवान ने हम्म। जानबूझ के माता सीता को लंका से नहीं उठाया, वहीं रखा। और हम्म। तब तक रखा जब तक रावण का पाप जो है ना, टॉप तक नहीं पहुंचा। अंत अंत। जैसे ही पाप टॉप तक पहुंच गया, फिर क्या हुआ? इंसान देखो अपने पुण्य कर्म के बल ही तो ऊंचाई में जाता है या जीता है। जब उसके पुण्य कर्म खत्म हो जाते हम्म। हैं, हम्म। भगवान उसे सीधा नरक में गिरते हैं। तो रावण का जब पाप का अंत हो गया, लास्ट में भगवान ने एक चांस दिया, रावण तू मेरे गुरु शिव है, उनका भक्त है, तूने हम्म। 51 सिद्धियां प्राप्त करी, तूने शिव की हम्म। बहुत आराधना करी, मुझे वरदान लिया। अभी भी तेरे को एक मौका देता हूँ, मेरी सीते को तू छोड़ दे और मैं लंका से तेरे को माफ कर दूंगा। परंतु हम्म। कुदरत नहीं चाहती थी ऐसा करे। कुदरत चाहती थी ये मना करे, ताकि इसका पाप का घड़ा फूट जाए, भगवान के हाथों में इसका संहार हो जाए। लास्ट में हम्म। उसने कितना विनाशकारी विपरीत बुद्धि, उसकी बुद्धि फ्री रही, उसने भगवान को मना कर दिया। मना कर दे, भगवान ने कहा अब ले, अब तैयार हो जाए। भगवान ने संहार करा। इसी प्रकार कंस ने भी बहुत अत्याचार करी भगवान के माता पिता को। और आप देखो, कंस बहुत टाइम तक कितना राज करता रहा, ऐश करता। हम्म। दुनिया की नजरों में तो ये है कि हाँ, इतना कुकर्म करते हुए भी कंस कितनी सुख भोग रहा है, इतनी ऊंचाई में है, इतनी रात पाट का हम्म। एंजॉय कर रहा है। हाँ। पर ऐसा नहीं, वो एंजॉयमेंट देखते हुए कुदरत ने कंस का कुकर्म पाप कर्म को बढ़ा दिया, और कुदरत बढ़ाती हम्म। चली गई। लास्ट में जब 100 कुकर्म हो गए ना, तब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को कहा, हम्म। कंस देख मामा, 100 तूने कुकर्म कर लिया, 100 तक हम्म। तेरे कुकर्म माफ करता हूँ। हम्म। इसके आगे एक कुकर्म और करेगा, तब तेरी माफी नहीं है। हम्म। वही विनाशकाल विपरीत बुद्धि, कंस को समझ नहीं आई। वो भगवान कृष्ण को अज्ञानता के कारण भांजा ही समझता रहा। उसको नहीं पता हम्म। था कि ब्रह्म ब्रह्म शक्ति के मालिक है। जैसे ही हम्म। उसने 100 का पाप कर्म करा, भगवान ने ले हम्म। जला दी सुदर्शन चक्र, उसका धड़ कट गया। तो हमें लगता है ना कि ये लोग कुकर्म कर रहे हैं, हाँ दुख हाँ, पहुंचा रहे मेरे हैं को तो दूसरों को। बहुत लगता है। सुना, फिर भी ये सुखी आना नहीं, भगवान के घर में उनके पाप बढ़ते जा रहे हैं। भगवान हम्म। जानबूझ के इनका पाप बढ़ाता है, हम्म। क्योंकि जब तक पाप बढ़ता नहीं ना, तब तक हम्म। भगवान भी अपने नियम में बंधे हुए हैं। वो किसी को नरक की सजा नहीं दे सकते। जब जीव का पाप बहुत बढ़ जाता है, तब भगवान उसे
नरक की सजा देती है। जीव का पुण्य जब तक ऊपर रहता है वह आनंद भोगता है, पाप पुण्य बराबर हो जाता है, सम अवस्था में आ जाता है, भक्ति करता है, ध्यान लग जाता है, भक्ति नहीं करता तो अपनी सम अवस्था में रहता है। उसके बाद जब और पाप कर्म करता है तो पाप का बलराम भारी हो जाता है। और अगर वो कहना नहीं मानता, भगवान का आज्ञा नहीं मानता, तो भगवान उसका संहार के लिए उससे और पाप कर्म करवाते हैं। हमारे नजरों में ये लगता है ये तो बहुत आनंद में है, ऐसा नहीं है। असल में जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें बुरा फल अवश्य मिलता है। हमारे धर्म ग्रंथ शास्त्रों में देख लो, बुरा का नतीजा बुरा आता है, अच्छा का नतीजा अच्छा आता है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि उसके कुछ पुण्य कर्म बचे होंगे तो वो उसके पर बुरे कर्म का असर नहीं पड़ता, परंतु पिछले पुण्य कर्म जब उसके खत्म हो जाता है फिर क्या होता है, भगवान उसे पाप कर्मों का पूर्ण सजा देते हैं। इसलिए जीवन में हमने कभी पाप कर्म नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना। किसी को दुख कभी कभी देना तो ऐसा लगता है, बहुत ही कभी कभी ऐसा लगता है। महान पाप है। कहते हैं किसी को दुख तो मत दो, मन वचन हम्म कर्म से भावना से भी किसी का नुकसान मत पहुंचा। कहते हैं, भाव ही भव कारण में। आप जैसे भावना करते हो आपका कर्म बन जाता है। अच्छे काम के लिए भावना करते हो तो अच्छा कर्म बनता है, गलत फाल के लिए भावना करते हो गलत कर्म बन जाता है। हमारे भगवान तो देखो, हम सारे भगवान के अंश हैं, भगवान के पुत्र है, पुत्रियां हैं। भगवान हमें कभी दुख देना नहीं चाहेगा। हमें कौन दुख नहीं। देता है, हमारे अपने कर्म। हमारे अपने कर्म हमें डाउन करते हैं। तो इसलिए कर्मों को ऊंचा करो। कर्म ऊंचा कब होंगे, जब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि निष्कामी होगी, निस्वार्थी होगी। और बुद्धि शुद्ध कब होगी, जब हम योग अभ्यास करेंगे। यानी कि सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, क्या, योग अभ्यास। समझ आ गई देवी? आंटी माइक ऑन करो। हाँ, समझ आ गई मौसी। चलो, आवाज आ रही है। सेटिस्फाइड? सेटिस्फाइड, हाँ हाँ। हाँ, नहीं मैं बहुत परेशान होती हूँ, फिर मैं कहती हूँ यार हम भी ऐसे करें। लोग जवाब नहीं दो, कुछ नहीं करते, लोग सोचते हैं बेवकूफ है ये तो। मतलब लोग हाँ इतने और चालाक एक हो ये बात, सब। मैंने कहा प्रभु इनको तुम सब कुछ सुख दे रहे हो। हाँ और एक बात और तो है, बेटा सुनो। हम्म एक दोहा याद करो, हम्म कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटेन के हम्म पास, हम्म जो जैसा करेगा सो भरेगा, तू क्यों भय उदास। हम्म, एक बार क्या हाँ हुआ, ये महाराज भी जी है। हाँ फरमाते हैं, तुम क्यों। महाराज जी हाँ ना दुनिया खेत ने। का काम करके एक पेड़ के नीचे खड़े थे। हम्म एक हम्म टांगे वाला हम्म जा रहा था, उसने पहले से ही ना 5 बंदे, 5 हम्म कनक की बोरी टांगे में लद रखी थी। और टांगे हम्म वाले को घोड़े को चाबुक मारता हुआ ले जा रहा था। इतने में हम्म एक कनक की बोरी लेकर एक यात्री और आ गया, उसे पूछने लगा, टांगे वाला है, मुझे बैठा लोगे टांगे में? उसने हम्म कहा हाँ बैठ जाओ। हालांकि वो घोड़ा जो है ना 5 व्यक्तियों को और 5 गेहूं के बोरियों को ढोता पहले ही हम्म परेशान हो रहा था, बहुत धीरे धीरे हम्म चल रहा था। टांगे वाला उसको हम्म चाबुक मारने जा रहा था। जब हम्म छठा आदमी ने उसे रिक्वेस्ट करा तो वो चढ़ गया, हाँ कर दी। उसके चढ़ने के बाद तो घोड़े के मुंह से झाग निकलने लगी, वो रिड़क रिड़क के चलता गया। ये बात देखकर महाराज जी को बहुत दुख हुआ। हम्म कहते वो घोड़ा ने क्या बिगाड़ा इसका, पहले इतना हम्म वजन लाद दिया, वो चल नहीं सकता, और वजन हम्म लाद दिया, जब मुझे झाग आ गई उसको चाबुक मार रहा है। फिर ना हम्म आकाशवाणी हुई हम्म कि भाई पिछले जन्म में घोड़े वाला था, ये घोड़ा था, घोड़ा हम्म घोड़े वाला था, उसने उसको हम्म जितने चाबुक मारे, अब ये मनुष्य बनकर घोड़े को हम्म जितने चाबुक मार हम्म रहे हैं। यानी कि हर जन्म में ना ये टेक एंड गिव के निद्राबाजी चलते रहते हैं। इस जन्म में आप हम्म किसी को दुख दे रहे हो,
तो अगले जन्म में वो तुम्हें दुख देगा। ये तो हुआ हम्म कर्म की कहानी। पर जहां तक ज्ञान की बात है, वो दोहा याद रखो कि जो जैसा करेगा सो भरेगा। हम्म इस बात को दिल में उतारते हुए आप भूल हम्म जाओ, हम्म है ना। क्योंकि भाई उदास, तुम उदास मत हो। हम्म तुम सोचो कि ऐसा हम्म करा, भरेगा। गिल के द रिजल्ट, हम्म मत सोचो उसके बारे में। इसलिए हम्म अपने आप में शांत रहो, अपने मन हम्म को देखो, अपने कर्म को देखो। मन भजन हम्म कर्म से किसी को मत दुखो, एक चींटी को मत दुखाओ। एक चींटी को भी अगर दुखाओगे, मारोगे, तो उसका हम्म भी आपका कर्म बन जाए। मुझे याद है जब महाराज जी के मैं भोजन कराने के बाद हाथ धुलाती थी ना, तो हम्म टब टब होता था, एक एक बहन टब पकड़ती थी, जग मेरे हाथ में होता था, और हाथ धुलाते थे महाराज जी को। टब में हाथ धोते थे, उसके बाद वो टब का पानी, और महाराज जी थोड़ा गर्म पानी से हाथ धोते थे, हल्का गुनगुना। टब का पानी महाराज जी पूरा ठंडा करवाते थे, ऐसे पड़ा हुआ। जब हमें कहते थे देख, टब का पानी ठंडा हो गया। हाँ हमारे ठंडा हो गया, अब घास में डाल दे। उस बार डालते थे। एक दिन मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैं कहा महाराज जी आप जी वो टब का पानी ठंडा करके फिर जमीन पे डलवाते हो। मुझे कहता है कि तू तो बिल्कुल बुद्धू लड़की है, एमए पीएचडी करी फिरती है, देखो कोई ज्ञान नहीं। मैं कहा हाँ महाराज जी, नहीं है ज्ञान। अब जी बता दो। कहते बेटा, मिट्टी के नीचे पता है कितने प्राणी है, कितने जीव है। अगर तू गरम गरम पानी मिट्टी में डाल देगी, तो उन जीवों को लगेगी नहीं गर्म पानी। अब मैं तेरे हाथ में गर्म पानी डाल दूं, तेरे हाथ में जलन नहीं होगी। ऐसे ही जो मिट्टी में जीव है, उनके बाद तुम गर्म पानी डालोगे, वो जीव कष्ट पाएंगे। जो जीव कष्ट पाएंगे, उनका कर्म कौन भुगतेगा? धरती भुगतेगी। मैं एकदम ऐसे करके चुप हो गई। तो महाराज जी इतने सूक्ष्म थे, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म लोक के निवासी थे। प्रत्येक जड़ चेतन में, प्रत्येक योनि, प्रत्येक जीव में वो परमात्मा का अंश। परमात्मा अंश क्या है? वाइटल एनर्जी, एक दिव्य शक्ति। उस दिव्य शक्ति को ही परमात्मा कहते हैं। क्योंकि वो शक्ति सबका भला करती है। जो अपने लिए कुछ नहीं करता, दूसरे का भला करता है, उसी को तो परमात्मा कहते हैं। परहित में रहने वाली आत्मा परमात्मा, परमात्मा। ऐसी आत्मा परम पूजनीय है, इसे परमात्मा कहते हैं। चलो, अब समझ आ गई बेबी? हाँ हाँ, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, इस दोहे को लिख ले बेटा। कबीरा हाँ तेरी हाँ। झोपड़ी कल खटियन के पास, हम्म जो जैसा करेगा सो हम्म, भरेगा, तू भी मैं हाँ उदास। हाँ, नहीं मैं बड़ी जल्दी हो अपने जाती हूँ, में, क्योंकि अपने मेरे को मस्त रहो। भगवान ने सब कुछ दिया, जो मैंने मांगा उसने परमात्मा ने दिया, पर मैं दूसरों के दुख से सुख से मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं कहती ये भगवान, ये क्यों करते हो आप ऐसा? आप तो भगवान हो, आप क्यों इन लोगों को, गंदे लोगों को ऊपर भगवान, चढ़ाते रहते? पता है, यहाँ एक ज्ञान और समझ। भगवान कष्ट नहीं हम्म देते, हमारे हम्म कर्म हमें कष्ट देते हैं। हमारे थिंकिंग, हम थॉट्स, कर्म। हाँ, हमारे विचार हम्म हमें कष्ट देते हैं। हम अगर हम्म। गलत कर्म करेंगे, भगवान कभी नहीं सजा देता है। हमारे हाँ, वो कर्म तो है। हमें, हमारा पीछा नहीं हम्म छोड़ते। नहीं, बहुत अच्छा आपने कर्म समझाया, जो कभी धन्यवाद। पीछा नहीं छुड़ा हम्म सकते। तो इसलिए हम्म हमारी परमात्मा है, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म हम्म करोगे, कैसे करोगे? जब आपका आपका अंतकरण शुद्ध होगा, आपकी बुद्धि निर्मल होगी, तभी तो अच्छे कर्म हम्म करो। और अंतकरण शुद्ध और बुद्धि निर्मल कैसे होती है? जब हम्म आप योग अभ्यास करोगे। समझ आ गई? इसका मतलब हाँ। योग सर्वश्रेष्ठ हम्म साधन है, उच्चतम हम्म साधन है। योग के ऊपर कुछ नहीं। हम्म वो सदगुरु हम्म। भगवान की जय। जय। चलिए, प्रणाम। समझ आ गई? धन्यवाद। हाँ। हम्म चलो, और प्रश्न है किसी का? शकुंतला, कोई है प्रश्न?
माइक ऑन करो। माइक ऑन करो। मैंने कहा ये कि प्रश्न के अंत में कितने कितने प्रश्नों के और उत्तर मिल जाते हैं। हैं? सही आप बात एक है। प्रश्न का हल करते हो तो कितने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते उत्तर हैं, मिल और भी जाते कई हैं। प्रश्नों के। सही बात। अच्छा, गागर में सागर भर देते हो ना। कोई भी एंगल नहीं छूटता दीदी। प्रभु जी हर हाँ, एंगल से, हर पॉइंट से, हर हिस्से से समझाते हैं। कुछ नहीं रहता, कुछ बाकी नहीं रहता। ताकि हमारी बुद्धि पे कुछ चला जाए किसी तरह से भी, किसी पॉइंट से, किसी उदाहरण से, किसी दोहे से हमें याद रहे। मैं तभी आपको यही कहती हूँ कि हर पल, हर घड़ी, हर कार्य कराने वाले गुरु है। वही बोलते हैं, वो बुद्धि में आ जाते हैं, घट में आ जाते हैं, वही बोलते हैं। अब आप कोई भी प्रश्न करते हो, मैं पहले से तैयार तो नहीं रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता इसका जवाब क्या होगा। और गुरु जो जवाब दिलवाते हैं, मैं वीडियो बाद में देखती हूँ, मैं सुनकर हैरान हो जाती हूँ। मुझे बिल्कुल लगता है मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल सकती। मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा विवेक वहां तक नहीं पहुंचा जैसे गुरु पहुंचे। ऐसे बातें गुरु ले आते हैं, वो स्वयं बोलते हैं। इसलिए गुरुदेव का हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। चलो, और कुछ प्रश्न है ब्रह्मलोक तो से बताओ। वाणी आती है ना, आपके घर में ब्रह्मलोक से वाणी आती है। वो इसी को हम एनर्जी कहते हैं। जो आत्मा में जो पावर है, ये पावर जो ब्रह्मांड की पावर है, उसे कनेक्टेड रहती है। हम कुछ भी बोलने लगते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो सीधा वो कनेक्शन आपके एनर्जी से कनेक्ट होके वो ब्रह्म बोलती है। वो ब्रह्म शक्ति ही साकार रूप में गुरु है, निराकार रूप में परमात्मा है, भगवान। सारा सारा शक्ति का खेल है। अब जो चंद्रयान, चंद्र में शक्ति से फोटो भेज रही है, वहां के सारे सीरीज भेज रही है, कैसे? शक्ति से। सारा संसार क्या कौन चला रहा है? शक्ति चला रही है। मैं बोल रही हूँ, कौन बुला रहा है? शक्ति बुला रही है। देख रही हूँ, हम तो छोटी सारा छोटी संसार छोटी ही शक्ति है। एक दीदी शक्ति है, समर्पण शक्ति का शक्ति। रंग रूप नहीं है, निराकार सुपर है। पावर तो है, सुपर पावर तो है। ये मैं तो केवल छोटी छोटी चीजों में ये शक्ति जो है ना, ये शक्ति हमने सिर्फ फील करना है। और जो अच्छी शक्ति, प्योर शक्ति है, सत्य है, जो हमेशा रहती है, इसी को भगवान कहते हैं। और भगवान ने, इस शक्ति ने जो जो रूप लिया, हम उस रूप का नाम दे देते हैं। रूप के साथ नाम है, रूप नहीं तो नाम ही नहीं है। और इस शक्ति ने संसार की सृष्टि का कार्य करा, इसको हमने ब्रह्मा कह दिया। रूप बन गया, ये ब्रह्मा है। फिर उस शक्ति ने संसार को चलाने का कार्य करा, सेम शक्ति, उसको हमने विष्णु कह दिया। उस शक्ति ने संसार का प्रलय किया, जब जब पाप बढ़ा, उसको हमने शंकर कह दिया, शिव कह दिया। तो ये शक्तियां है। और वो शक्ति हमारे अंदर विराग लाती है, सात्विकता लाती है। वो कौन सी शक्ति है? शिव शक्ति है। मन है, मन क्या है? मन भी तो ऊर्जा है, शक्ति है। जब मन को आप एकदम कंसंट्रेटेड कर लेते हो, उस मन में इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतना पावर आ जाता है कि उस ऊर्जा से, उस पावर से, उसको संकल्प शक्ति कहते हैं। कुछ भी संकल्प करो, संकल्प करके आप आसमान से तारा उतार सकते हो। वो शक्ति, ये सब एक कंसंट्रेशन की बात है, योग अभ्यास की बात है। ये शक्ति मन को अधिक से अधिक तब प्राप्त होती है जब मन अपने विचारों को अपने आप में व्यय कर देती है। यानी कि चित्त की वृत्तियां चित्त में लय हो जाती है। दूसरे शब्दों में, मन के विचार मन में ही समा जाते हैं। उस समय फिर आत्मा अपने रूप में जागती है। जैसे बादल हट जाते हैं ना, बादल हटने में क्या होता है? सूरज दिखाई देता है हमें, सूर्य की रोशनी मिलती है, सूरज का हीट मिलता है ना? उस सूरज से हम कितने काम लेते हैं, शरीर में ताजगी आती है, काम करने का दिल करता है।
दुनिया भर के इंजन कारखाने, सूरज की एनर्जी से क्या क्या चीज बन रही है। ये तो एक भौतिक चिंता की बात है। सूरज दिखाई कैसे दी? जब उसके ऊपर से बादल हट गए। मन क्या है? मन की चंचल वृत्तियां, यही बादल है। ये हमारी आत्मा को ढके रखी है। बहुत बढ़िया चीज है जो जी, भगवान हमें। शेरनी का दूध निकालना कोई आसान थोड़ा है। वो शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है, ये सुना हुआ था हमने अपने पिताजी से। जो शेरनी का दूध हाँ, होता है ना, सोने के पात्र में टिक सकता है। तो अब ये इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान, तो पात्र तो प्रभु जी ने चुना ना आपको। तो जो शुद्ध पात्र होगा उसी में तो आएगा, तभी तो आप बांटोगे। वो वो उनकी सब तो नहीं कृपा है। बन सकते। हाँ। वो उनकी कृपा है। उस कृपा के लिए तो नो आंसर। बालाजी फरमाते एक प्रवचन में, मैंने फरमाया, कहते हैं हम किसी को कुछ देते हैं, किसी को कुछ देते हैं, किसी को कुछ देते हैं, तो कोई हमें पूछ नहीं सकता तुमने इसको इतना क्यों दे दिया, इसको ये क्यों दे दिया, इसको ये क्यों दे दिया। कोई हमें पूछ नहीं सकता। प्रवचन में है, कहते हैं हम किसी के अंदर है, कोई ना कोई बात देखते हैं, बात देख के फिर हम उसको देते हैं। गुरु ने किस समय क्या बात देखी, क्या विचारा, क्या करा, तो हमने हमें अभी तक भी नहीं भान है, अभी तक ही नहीं पता। अभी भी इस उम्र में अभी भी लगता है अरे 75 साल की सारी जिंदगी निकल गई, 75 साल पहुंच गई और पता नहीं क्या क्या प्राप्ति किया, क्या नहीं करा। अभी तक भी नहीं ध्यान, पता ही नहीं अभी तक क्या प्राप्ति करा। ये है कि हर पल मन रिलैक्स रहता है, आनंद में रहता है। हर पल गुरु की याद बनी रहती है, उनके कार्य, उनके साथ जो बिताए दिन, वो गुरु की याद बनी रहती है। और जो हो रहा है यही सोच के आनंदित रहती हूँ, गुरु करवा रहे हैं, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। अच्छा और बुरा, बुरा तो वही करा है, वो बुरा तो करवाते ही नहीं है। हमारे विचार बुरे होते हैं। हम एक चीज को गलत विचार से देखते हैं, उसको बुरा कहते हैं। अच्छा बुरा दुनिया में कुछ नहीं है। भगवान की सृष्टि बुरी कैसे हो सकती है? भगवान की बनाई चीज बुरी कैसे हो सकती है? हमारे विचार बुरे होते हैं। तो एक बंदा है, 10 में से 5 उसको अच्छा कहते हैं, 5 बुरा कहते हैं। बताओ तुम क्या जजमेंट करोगे, वो बंदा अच्छा कि बुरा है? अच्छे बुरे तुम्हारे विचार है। भगवान के नजरों में कोई बुरा नहीं। भगवान के नजरों में सब अच्छे हैं। अब माँ है, माँ के 4 संतान है, माँ बुरा कहेगी किसी को? चारों तो माँ के घर से निकले हुए, बुरा किसको कहेगी? नहीं कहेगी। पर चारों के कर्म अलग अलग है। चारों के प्रति परिवार के दूसरे सदस्यों के अलग अलग विचार है। चारों को फैमिली मेंबर्स अलग अलग ढंग से उनको एसेस करते हैं, उनका निर्णय करते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा। माँ को पूछो तो माँ कहते क्या है? नहीं, चारों मेरे बच्चे हैं, चारों अच्छे हैं, मुझे तो जान से प्यार है, चारों मेरे नयन है। क्यों? ऐसे ही, क्योंकि माँ तो माँ है, माँ ने चारों को जन्म दिया। ऐसे भगवान ने हमें जन्म दिया। भगवान की नजर हम बुरे कैसे बन सकते हैं? दुनिया कहे अच्छे बुरा, उसके लिए हमने परवाह नहीं करनी। दुनिया के विचार हमारे लिए जो है सो है। अगर हमारे स्वभाव में, आदतों में कोई कमी है, भगवान बैठे हैं, अपने को सुधारेंगे। या हम अपने अंदर संकल्प करें, स्वाध्याय करें, अपने आप को देखे मेरे अंदर कौन सी कमी है, किस कमी को मैंने किस स्वाध्याय से कैसे खत्म करना है। वही बात पर हमेशा याद करो। महाराज जी की वही बातें याद आती है। खुद को कर बुलंद, अपने आप को इतना ऊंचाई में ले जाओ कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछे तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतनी ऊंचाई में ले जाओ, भगवान की रबा रे बाबे, बोल तो क्या मांगती है। तो ऊंचाई में ले जाने के लिए अपनी हस्ती को मिटाना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास के बिना कोई जीवन नहीं। मैंने देखा महाराज जी डेली रात को जैसे 10:30-11 बजे विश्राम करते थे, 1-1.5 बजे उठ के बैठ जाते थे। 3, 3:30, 4 बजे
बैठे रहते थे महाराज। और 4 बजे मुझे उठाना, जयंती चल संतों को चाय पिला। कौन सी चाय? दूध में पत्ती डाल के, थोड़ी सी। चाय क्या होती है, थोड़ा हमें सिखाते हैं कि भाई ऐसे भी होता है। लेके फिर मेरे को कहना चल जो विश्राम कर ले। मैं नहीं महाराज जी अब तो नींद खुल गई है। चल फिर नहा धो के फिट पार हो जा, तैयार हो जा। तो देखो इतनी हस्ती के मालिक है जो, जिनको महाप्रभु रामलाल जी ने चुना अपने कार्य के लिए, संसार के कार्य के लिए जिन्होंने महाप्रभु रामलाल जी चुना, क्या वो अपनी शक्ति नहीं देंगे इनको? वो अपना रूप नहीं बनाएंगे इनको? इसका मतलब क्या है महाराज जी, महाप्रभु रामलाल जी की शक्ति प्राप्त है। इतने शक्ति के मालिक होते हुए भी, और देखो इतना इतना मेहनत की महाराज जी ने, इतना पुरुषार्थ करा, और कितने भक्तों को जोड़े, कितनों पे दया करी, कितनों कष्ट अपने पे ले लिए। और मैंने खुद देखा महाराज जी के शरीर में इतने कष्ट आते हुए, भुगतान कहते हैं उसको, और फिर भी ध्यान साधना में लगे रहते थे। हमें ये शिक्षा देते थे कि भाई ध्यान साधना एक बहुत उच्च कोटि का कर्म है, कि अगर तुम उस मंजिल को पाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो, निष्काम कर्म करो, सेवा करो, अभ्यास जरूर करो। मुझे बहुत बार माँ जी ने कहा, जयंती तू सारा दिन हमारे आगे पीछे ना नाचती नाचती टपती रहती है, भागती रहती है, सेवा करती है। चलो उससे क्या होगा, क्या पालेगी? शरीर तो निरोगी रहेगा। चलो तू सेवा हमें दिखाती नहीं है, मन से करती है, वो हमें पता है। उससे क्या होगा, तेरा मन अच्छा रहेगा, निर्मल रहेगा, प्रेम करेगी सबसे, ठीक है। परंतु बेटा तू, तेरा आत्म कल्याण तब होगा कि जब तू ध्यान में बैठेगी। बहुत बात जो ना दिल में चुभ गई, फिर ध्यान में बैठने की कोशिश करी, नींद आ जाती है। जो बंदा सुबह 3-4 बजे उठेगा, रात को 11-12 बजे सोएगा, सारी रेस्ट में नींद तो आनी हुई। मैंने एक दिन कहा महाराज जी मुझे ध्यान में बैठती तो हूँ, कोशिश करती हूँ, नींद आ जाती है। कहता अच्छा जब हम इधर उधर कहीं चले जाएंगे ना, कभी कभार तेरे को नहीं ले जाते साथ, तब अभ्यास करा के। मैं ठीक है, आप जी कृपा करना। फिर मैं अभ्यास बैठती थी, डायरी लिखती थी। तो क्या दिखा डायरी, तूने क्या करा हमारे पीछे से? डायरी दिखाई, डायरी अभी भी है भाई, इस तारीख को ये दिखाई दिया, ये हुआ। महाराज जी के साइन है, डी 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 फुल स्टॉप डी, और डेट। कहता ठीक है, अच्छी बात। उसकी चाव से ना, जब हमारे मुझे कहीं नहीं ले जाते थे भाई जान, 90% तो ले जाते थे साथ में, चरणों की सेवा में रखा। 10% ऐसा हुआ जब नहीं ले गए कभी, तब मैं बैठती थी और लिखती थी ध्यान की जो भी फीलिंग होती थी। कहते थे सोनी है, तेरा ध्यान तो लगता है, तो बैठती नहीं है। तो चुप, क्या करूं, कैसे बैठूं? अब महाराज जी अपनी कृपा से वही अधिक से अधिक प्रेरणा यही देते हैं, ध्यान में बैठो। ध्यान में उस आत्मा की एनर्जी को बढ़ा लो, और वो निराकार जो पावर है, जो यूनिवर्स से आती है नीचे, उस पावर को अपनी तरफ खींचो। आप अपने आप को जितना उठाओगे ऊपर, उतना यूनिवर्स की एक डिवाइन पावर, ब्लेसिंग्स, एनर्जी वो आपको मिलेगी। और उसी एनर्जी का सारा खेल है। शरीर तो नाशवान है, और एनर्जी कभी नहीं मरती। ये एनर्जी को आत्मा कहते हैं। ये एनर्जी शरीर को छोड़ के ब्रह्मलोक में चली जाती है, बड़े अच्छे लोग में जाती है। वहां आत्मा आनंद लेती है। हम सोचते हैं ना कि आत्मा ऊपर चली गई, दुखी होगी, कष्ट पा रही होगी। ऐसा कुछ नहीं है। धर्मशास्त्र क्या कहते हैं कि इसी जिंदगी में स्वर्ग है, इसमें नरक है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है ना, सीधा एस्ट्रल वर्ल्ड में चली जाती है। एस्ट्रल वर्ल्ड में अपने कर्मों के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार एस्ट्रल वर्ल्ड में
अलग अलग डायमेंशन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा खंड, अलग अलग खंड है। तो आत्मा अपने कर्मों के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार अलग अलग खंड में चली जाती है। हम लोग जैसे महाराज के भगत है, हम जहाँ सत्संग याद सेवा इन्हीं में ही करते हैं, तो हम कम से कम तीसरे या चौथे खंड में जाएंगे। पहला दूसरा खंड, पहला खंड तो वो होते हैं जो सुसाइड वगैरह करते हैं, गति नहीं होती उनकी। दूसरा खंड में वो जाते हैं जो इच्छा लेके मरते हैं, ये इच्छा थी। तीसरा खंड में वो जाते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, सत्संग करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं तीसरे खंड में। और तीसरे खंड में वो उनकी आत्मा आनंद में रहती है, और वो जो चाहते हैं ना वो आत्मा, वही मिल जाती है उनको। वो आत्मा चाहेंगी देखो घर घर हो जाए, घर फटाफट आ जाएगा। कुछ आत्मा चाहेंगे मुझे रसगुल्ला खाना है, फटाफट रसगुल्ले की प्लेट आ जाएंगी। गुलाब जामुन खाना है, लेकिन आनंद में रहती है वो आत्मा तीसरे खंड में। फिर चौथे खंड में देवी देवता रहते हैं, अच्छी आत्मा है, तो परहेज में रहती है, सेवा करती है। चौथे खंड की आत्मा जो है ना, तीसरे खंड की आत्मा को ऊपर खींचती है, फिर उनको और भी दिव्यता मिलती है। ऐसे कर करके 7 खंड तक आत्मा पहुंचती है। कहते हैं मनुष्य जो है ना, शरीर छोड़ने के बाद 100 साल तक वो हैवीली स्पिरिचुअल डायमेंशन में रहता है। और जिसने वो ये योनि होती है ना, ये जो छोटी योनि मनुष्य के नीचे, ये कुछ समय रह के वापिस आ जाती है। मनुष्य जन्म जो है ना, तो इसलिए कहता है कि मनुष्य जन्म में अच्छे कर्म करो कि तुम सीधा चौथे डायमेंशन में जाओ। चौथे के बाद पांचवा, पांचवे में तो सारे देवी देवता सत्पुरुष महापुरुष लोग। और 7वां खंड में तो भगवान महापुर रामलाल जी, वो फिर हमें चौथे खंड से 5वें खंड से ऊपर खींचते हैं, चल बच्चों आ जाओ ऊपर। तो आत्मा ऊपर जाके ना बहुत आनंद में रहती है, और मरती तो है नहीं, ये दुनिया छोड़ दी ऊपर दुनिया में रहती है। और वे तुम लोग याद भी नहीं करती। अगर तुम उनको याद करते हैं ना, क्योंकि वो तुम्हारे सपने में आ जाती हैं, जब वो याद करते हैं तो तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी उनके पास चली जाती है। ये सच्चाई है बिल्कुल, धर्म ग्रंथ शास्त्रों की बातें हैं। तो इसलिए हम जो बंदा चला जाता है ना, हम अपनी सुख को रोते हैं, या फिर हम ये सोच के डरते हैं ओ ये चला गया, कष्ट पा रहा होगा, दुख पा रहा होगा, यमराज ये कर। कुछ नहीं है, मस्ती में रहते हैं वो लोग, ऊंचा ता दे के, और तुम्हें याद भी नहीं करते, अपनी मस्ती में रहते हैं। और वो ऊपर जाके ना अपनी आत्मा को ढूंढ लेते हैं, जिनसे जो प्रेम रहता है ना दुनिया में, ऊपर जाके वो आत्मा मिल जाती है। तभी मैं देखती हूँ महाराज जी को, जब सपने में देखती हूँ, शशि और गंजी शारदा भी दिखती है, मैं भी होती हूँ। और मैं जब भी होती हूँ माँ के साथ सपने में, शशि जरूर होती है। शशि आगे की सेवा करती, मैं पीछे पीछे। जब वर्ल्ड में संसार में ऐसे होता था, वो आगे की सेवा करती, मैं पीछे पीछे से लगती रहती थी। ऊपर भी ऐसे है, शशि महाराज जी की सेवा आगे पीछे कर रही है, और मैं पीछे पीछे। ये मैं आपको बता रही हूँ कि कोई आत्मा नहीं मरती ना जन्मती है। जैसे हम लोग एक ओवरकोट पहना ना, उसको उतार दिया, दूसरा कोट पहन लिया, उसको उतार लिया, तीसरा कोट पहन लिया, तो हम तो वही हैं, हम तो ही बदले। आत्मा नहीं बदलती, वो खाली अपने कोट उतारती है। ये संसार को छोड़कर, ये तो मिज लोग है, ऊपर से ब्रह्म लोग है, दिव्य लोग है। दिव्य लोग में कष्ट कैसे पाएंगे? मिज लोग है, हम कष्ट इसलिए पाते हैं कि शरीर है ना, शरीर, शरीर में हमारे जन्मों के कर्म का भुगतान रूप से शरीर भुगतता है, कर्म भुगतता है। ये शरीर, ये संसार कर्म फल को भुगतने के लिए है, कर्मों को काटने के लिए है, ये शरीर है। तो शरीर छूटने के बाद आत्मा मुक्त, इसलिए जिनके फैमिली मेंबर्स ऊपर चले गए, आनंद में रहो। अब मेरे इतने मेंबर ऊपर चले गए, माँ चले गए, पिताजी चले गए, सबसे बड़ी दीदी, उसके सेकंड दीदी, और फिर सेकंड भाई, चौथा भाई, 5 मेंबर चले गए, तो माता भाभी जी चली गई। 7 मेंबर। ये आत्मा ऊपर अपना मस्ती कर रही है, मिल रही है एक दूसरे को, सारे भाई बहन ऊपर मिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और हमें भी देख रहे हैं। देख मिमी बैठी है, सत्संग कर रही है, उसे देख रहे हैं, पर मैं किसी को याद नहीं करती।
मैं खाली अपने प्रभु की याद में रहता हूँ। इसलिए हम जितना प्रभु की याद में रहते हैं ना, तो उतना आप समझना कि हम मरने के बाद सीधा माँ के पास ही जाएंगे। है गुड़िया, कितना आनंद आएगा माँ के पास, जो माँ को याद करता है, जो तुमको याद करते हैं। आज बहन जी आपने मेरे सारे बातों का जवाब दे दिया। मैं ये पूछना चाह रही थी और आपने मेरे को सही जवाब दे दिया। मैं तभी तो कहती, मैं कुछ नहीं बोलती, वो बुलवाते हो, बैठे हैं ऊपर। मैं आज यही पूछना चाह रही थी बहन जी, जब आप महाराज जी की सेवा करते थे तब ध्यान में बैठते थे? आज आपने सब कुछ डिटेल बता दी। आज आपने सब बता दिया। तो इसीलिए आप आप सब आनंद में रहो, आनंद खुश। तो ये जिंदगी जो है ना, पर प्रेजेंट को आनंद में जियो। पास जो हो गया सो हो गया। फ्यूचर, तुम्हारा प्रेजेंट जो है ना, फ्यूचर को डिसाइड करेगा। आज तुमने क्या क्या करा, इससे तुम्हारी कल की किस्मत बनेगी। किस्मत हर रोज बनती है, हर रोज बदलती है। इसीलिए हर रोज अभ्यास करो। अभ्यास ही योग है, अभ्यास ही जीवन है। अभ्यास से ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और अभ्यास से ही हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। वो सकुदेव भगवान की। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, मुकेश्वर भगवान, सत्य भगवान जी। जय। और भी किसी को कोई प्रश्न है तो दिव्या को लिखवा देना, कल और डिस्कस करेंगे। प्रश्न खूब लाओ। प्रश्नों से पता क्या होता है, बहुत ज्ञान निकलते हैं। प्रश्न उत्तर में क्या होता है, इंसान जो है ना एक्सपीरियंस शेयर करता है। प्रश्न उत्तर में उसका एक्सपीरियंस है, वो शेयर करता है। एक्सपीरियंस कौन करवाता है, गुरु करवाते हैं। इसके अंदर वो एक्सपीरियंसेस किसकी हुई, इसके द्वारा हुई, गुरु के द्वारा हुई। इसलिए प्रश्नोत्तर, प्रश्न जरूर लाओ मन में, विचारो। ध्यान में जब बैठते हो ना, अपने प्राण को, मन को पहले प्राणों में लय करो, प्राण को सीधा ब्रह्मांड में कनेक्ट करो। सांस भर रहे हो, रोक रहे हो, छोड़ रहे हो, प्राणों में स्थित हो। प्राण का कनेक्शन सीधा परमात्मा के साथ। एक पर्टिकुलर, जहां आप ध्यान में बैठते हो ना, वही ब्रह्मांड में परमात्मा की ऊर्जा होती है। जितना उसका कनेक्ट करोगे, वो ऊर्जा की जो रेज है तुम्हारे अंदर से, या ब्रह्मानंद से वह अंदर प्रवेश करती है, और तुम धन धन हो जाते हो। भगवान की।